बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और मेरे साथ खालिद जमील साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जब जो है हम तो बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे, हमारे बल्कि कुछ सहाफ़ी दोस्त ये भी कह रहे थे कि आज हम कागज़ भी ज़्यादा लाए थे लिखने के लिए कि शायद आज कुछ होगा, लेकिन जो ही समाअत शुरू हुई, बेंच जो ये मामला सुन रहा था वो बेंच टूट गया। खालिद जमील साहब से इसके हवाले से थोड़ा पूछेंगे। खालिद भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बेंच टूटने की रीज़न क्या बनी? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर गुज़श्ता शाम को काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था, जो पाकिस्तान भर में हाफ़िज़ कुरान स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तालीमी निज़ाम के अंदर 20 इजाफी नंबर मिलते हैं। उस पर एक 184(3) के तहत एक पिटिशन थी जिसके ऊपर समाअत हो रही थी कि ये नंबर मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, और अगर हाफ़िज़ कुरान को मिलते हैं तो क्या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी अपनी जो मजहबी कुतब्स हैं अगर वो उनके हाफिज हैं तो उनको भी मिलने चाहिए, नहीं मिले। ये केस था जिसमें फिर ये 3 रुकनी बेंच था। काजी फायज़ साहब सरबराही कर रहे थे, जस्टिस अमीनुद्दीन उसमें थे, जस्टिस शाहिद वहीद उसमें थे। तो इस बेंच ने ये फैसला किया कि क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट में कानून साजी चल रही है 184(3) के हवाले से, जब तक वो कानून साजी मुकम्मल नहीं हो जाती, हतमी सूरत इख्तियार नहीं होती, तो उस वक्त तक जो है कि इस बेंच को समाअत नहीं करनी चाहिए। 184(3) के तहत जो मुकदमा है उसकी, ये 2-1 से फैसला हुआ था। शायद वहीद साहब ने इसकी मुखालफत की थी और कहा था कि नहीं, हमें समाअत करनी चाहिए, जब तक कानून बनेगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी कानून नहीं है। अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि नहीं, अभी समाअत नहीं होनी चाहिए। इस बुनियाद के ऊपर जब आज ये मामला समाअत शुरू हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि गुज़श्ता शब उन्होंने एक जो फैसला जारी किया है उसमें उनका ये नुक्ता नज़र है कि समाअत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये भी 184(3) के तहत मामला है, तो इसलिए वो मुनासिब समझते हैं कि उस फैसले की रोशनी में अपने आप को इस बेंच से अलग कर लें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी सवाबदीद के तहत जो है वो नया बेंच तश्कील कर लें। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग किया। अच्छा खालिद भाई, आप बताइएगा, अब इससे आगे लोग यही पूछ रहे हैं, मेरा भी ये सवाल है, अब क्या होगा? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो अभी 2 चीजें ज़ेर बहस हैं। एक तो यह है कि जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन ने भी कहा कि चीफ जस्टिस की सवाबदीद है वो नया बेंच तश्कील दे सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि किसी एक ऐसे जज को जो पहले 4 जज थे या ये अब अमीनुद्दीन साहब हैं जो अलग हुए हैं, इनके अलावा किसी को इस बेंच में शामिल कर लेकर दोबारा से 5 रुकनी बेंच बनाए और इसकी समाअत असर नौ शुरू कर दें, जैसे इससे पहले हुआ था। 9 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था और उसमें से 4 जजों ने अपने आप को बेंच से अलग किया तो 5 रुकनी बेंच बना था। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है, इस वक्त ये चीज़ भी ज़ेर बहस इस वक्त है, जो कि पीटीआई के वकला ने भी, अली जफर ने यहाँ बातचीत की और उनसे ये पूछा गया कि अगर जो डिमांड की जा रही है, अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, पीडीएम के वकला भी ये कहते हैं, दूसरे फरीक भी ये कहते हैं कि फुल बेंच होना चाहिए, फुल कोर्ट होनी चाहिए, तो आपकी क्या ओपिनियन है? तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, 5 रुकनी हो, 7 हो, 9 रुकनी हो या फुल कोर्ट हो, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। हम ये चाहते हैं कि आइन के मुताबिक जो है कि वो फैसला होना चाहिए, जल्द फैसला होना चाहिए, ताकि जो एक सियासी क्राइसिस है ये ख़त्म हो। तो अब ये देखना है कि इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर में मुशावरा चल रही है, दीगर जजेस साहबान भी जो है उसमें शरीक है, और ये फैसला किया जाना है कि क्या ये 5 रुकनी बेंच बनता है, फुल कोर्ट बनती है, और अगर फुल कोर्ट बनती है तो फिर ये भी देखा जाएगा कि जो जजेस ऑलरेडी अपनी ओपिनियन दे चुके हैं, जैसे कल 2 जजेस ने, जस्टिस अमीनुद्दीन ने और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपनी ओपिनियन दी है, क्या वो उस बेंच में बैठना पसंद करेंगे या उससे अलग होंगे, या चीफ जस्टिस उनको शामिल करते हैं नहीं करते, कि ऑलरेडी इनकी ओपिनियन तो सामने आ चुकी है। तो ये अब चीज़ें डिस्कशन में हैं और तवक्को यही की जा रही है कि आज किसी वक्त भी नया बेंच तश्कील पा सकता है और उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। इस वक्त टाइम जो है कि जो गुजर गया है, बज़ाहिर आज समाअत नहीं दिखाई देती। लगता ये है कि जो भी नया बेंच होता है, जो नई सूरत हाल होगी, उस पर कल सुबह ही जो है कि प्रोसीडिंग आगे चल सकेंगी। खालिद भी एक सवाल मेरे ख्याल से बड़ा अहम इसलिए होगा, देखें, हमें भी पता है कि जो सूरत हाल चल रही है, अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो भी बेंच बनता है वो कोई फैसला देता है, क्या लगता है आपको इम्प्लीमेंटेशन होगी? अगर नहीं होगी तो उसके क्या असरात होंगे? देखिए, हुकूमती हलकों के अंदर तो ये बड़ी वाज़ेह सोच नज़र आ रही है कि वो किसी कीमत के ऊपर भी इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है, खा वो 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो। उनका ये ख्याल है कि ये अगस्त मिड तक हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद फिर अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, ये उनकी ओपिनियन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठती है और फिर वो फैसला देती है, तो फिर ये जो जवाब है हुकूमत के पास वो ख़त्म हो जाएगा।
दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो आर्टिकल 190 के तहत बराह रास्त चीफ एग्जीक्यूटिव को या किसी भी महकमे को हुक्म दे सकते हैं कि उनके फैसले पर अमल करवाया जाए। और अगर 190 के तहत फुल कोर्ट बैठती है और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया जाता है कि इतने दिनों के अंदर या इस शेड्यूल के तहत इलेक्शन करवाए जाए, और फिर वो इलेक्शन नहीं करवाते या उसकी रिव्यू पिटीशन में आते हैं या देर करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि मामला जो है उस तरफ बढ़ेगा जो आपको याद होगा स्विस हुकूमत को खत लिखने का मामला था गिलानी साहब वाला, और फिर उन्होंने खत नहीं लिखा और फिर उनके साथ जो हुआ, मुझे दिखाई देता है कि अगर कोर्ट ने इस किस्म का फैसला किया और अमल ना हुआ तो फिर ये सूरत निकल सकती है। दूसरी सूरत जो मुझे नजर आ रही है, जो कल भी चीफ जस्टिस बार बार कह रहे थे कि फाहम तफहीम पैदा की जाए, सियासी माहौल को कूल डाउन किया जाए, कशीदगी को कम किया जाए, दोनों फ्रीकेंस यकीन दहानियां करवाएं तहरीरी तौर के ऊपर, वो कोई बिटवीन कोई रास्ता निकालना चाह रहे हैं। जो उनका मूड मुझे नजर आया कि एक दो माह पीछे आ जाए पीडीएम, एक दो माह आगे चली जाए तहरीक इंसाफ, और कोई अगर बजट जून में पास हो जाता है तो जून के एंड या जुलाई में मिड में जो है कि हुकूमत खत्म हो जाए और अक्टूबर की बजाय जो है जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो जाए। कुछ शायद इस किस्म का भी कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है कि पीडीएम की लीडरशिप के ऊपर, उन केसेस के ऊपर जो मियां साहब के ऊपर केसेस हैं और उनकी नाअहली का मामला है, जिसके लिए सारी पार्लियामेंट में भी इस वक्त कानून साजी हो रही है। और अगर वो कानून साजी के लिए उनको 25 अप्रैल तक हर सूरत में वक्त चाहिए, क्योंकि अभी सेनेट ने पास कर दिया बिल, वो प्रेसिडेंट के पास जाना है, अगर 15 दिन साइन नहीं करते 13 अप्रैल को वापस भेज देते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन देकर, तो 14 को दोबारा अगर पार्लियामेंट उनको भेज देती है तो उनके पास 24 अप्रैल तक का वक्त होगा। उसके बाद ये खुद ब खुद कानून बनेगा, लेकिन ये 25 दिन जो है मजीद लिंगर ऑन हो सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आर्टिकल 186 के तहत ये पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो सुप्रीम कोर्ट को खत लिख सकते हैं कि ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आईने पाकिस्तान में तरमीम की जा रही है, तो ये क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ऐसे ही जैसे 63A पर उन्होंने राय मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी कि जो डिफेक्ट कर रहा है वो उसका वोट जो है काउंट नहीं होगा। तो अगर ऐसा खत आ जाता है और कोर्ट के अंदर यहाँ पे लार्जर बेंच, फुल बेंच या फुल कोर्ट बैठती है, तो फिर उसके फैसले तक ये मामला लटक जाएगा। तो बहुत सी चीजें आपस में इस वक्त मिली हुई हैं, इसलिए ये कहना कि इलेक्शन जो है कि फौरी हो जाएंगे या जून जुलाई में होंगे, वो मामला अभी बहुत इफ एंड बट्स के साथ हैं। बहुत शुक्रिया खालिद भाई ने बड़ी तफसील से मैं बताया। इसका मतलब है कि अभी पार्टी लंबी है, पार्टी अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे जो है अभी तक जजेस जो है वो अपने चैम्बर्स में मौजूद हैं और यही डिस्कशन हो रही है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आगे क्या करना है। कोई नया बेंच तश्कील दिया जाता है, आज समाअत होगी, कल समाअत होगी, क्योंकि बहुत अहमियत का हामिल ये मामला है और इसके ऊपर जाहिर है कोई ना कोई फैसला तो होना है। इंतखाबात होने हैं, कैसे होने हैं, कब होंगे, ये सारी चीज़ें जो है आने वाले दिनों में मजीद यहाँ सुप्रीम कोर्ट से और बहुत सारे जो असम्बली में मामला चल रहे हैं उनके हवाले से जो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रखेंगे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।